1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो कागज पर कुछ और था और हकीकत में कुछ और निकला। तो चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है उम्मीदों की, कुछ बहुत बड़े गलत अनुमानों की और एक ऐसी सैन्य भूल की जिसने सब कुछ बदल दिया। और इस पूरी सोच की, इस आत्मविश्वास की जड़ें कहाँ थी? वो इस एक लाइन में छिपी थीं। ये शब्द थे पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान के। सोचिए, बस एक लाइन, और इसमें आपको वो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है जो उस समय पाकिस्तान की रणनीति पर हावी था। और यही चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अच्छा, तो जरा उस वक्त के माहौल को समझते हैं कि आखिर ये आत्मविश्वास आया कहाँ से। एक तरफ भारत था जो 1962 में चीन से मिली हार के झटके से अभी उभर ही रहा था। हमारे पास थे पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने के सेंचुरियन और शर्मन टैंक्स, और दूसरी तरफ था पाकिस्तान, अमेरिकी मिलिट्री एड से लेस, और उनके पास थे उस जमाने के सबसे मॉडर्न, सबसे खतरनाक M48 पैटर्न टैंक। तो अगर आप सिर्फ कागज पर देखें, सिर्फ टेक्नोलॉजी को देखें, तो पल्ला पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था। कोई मुकाबला ही नहीं लग रहा था। और इसी तकनीकी बढ़त के भरोसे पर पाकिस्तान ने अपना पहला दांव खेला। ये था ऑपरेशन जिब्राल्टर, एक सीक्रेट प्लान जिसका मकसद था कश्मीर में एक बड़े विद्रोह की आग भड़काना। तो सवाल उठता है कि ये ऑपरेशन जिब्राल्टर था क्या असल में? प्लान सुनने में बड़ा सीधा था। हजारों पाकिस्तानी सैनिक आम कश्मीरियों का भेस बदलकर बॉर्डर पार करेंगे और वहां के लोकल लोगों को भारत के खिलाफ भड़काएंगे, एक बड़ी बगावत शुरू करेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही फुस हो गया। और क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जिन कश्मीरी लोगों के सपोर्ट का पूरा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने जाकर घुसपैठियों की खबर इंडियन आर्मी को दे दी। अब देखिए, ऑपरेशन जिब्राल्टर का फेल होना कोई अचानक हुई बात नहीं थी। इसके पीछे वजह थी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार का जो एनालिसिस है, वो बताता है कि पाकिस्तान की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी 3 बहुत ही खतरनाक और गलत आइडियाज पर टिकी हुई थी। तो चलिए एक एक करके इन 3 गलतियों को समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, उन्होंने इंडियन आर्मी के मोराल को, उनके हौसले को बहुत कम आंका। उन्हें लगा कि 1962 में चीन से हारने के बाद तो इंडियन आर्मी टूट चुकी है, हिम्मत ही नहीं बची है। दूसरी गलती, उन्हें पक्का यकीन था कि जैसे ही उनके लोग कश्मीर पहुंचेंगे, वहां की लोकल जनता भारत के खिलाफ उठ खड़ी होगी, उनका साथ देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तीसरी, उन्होंने ये मान लिया था कि वो अखनूर पर एक तेज हमला करेंगे और कश्मीर को भारत से काट देंगे और भारत की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन आएगा ही नहीं। और हुआ क्या? ये तीनों ही धारणाएं एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। और इन सारी गलत फहमियों का, इन गलत अनुमानों का जो रियलिटी चेक मिला, वो मिला पंजाब के एक छोटा से गांव असल उत्तर में, गन्ने के खेतों के बीच। देखिए, युद्ध तो कई फ्रंट पर लड़ा गया, लेकिन यहाँ जो टैंकों की लड़ाई हुई, वो इस पूरे वॉर की कहानी कह देती है। यहाँ पर इंडियन कमांडर्स ने एक कमाल की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपनी सेना को एक यू शेप में, जिसे घोड़े की नाल भी कहते हैं, उस पोजीशन में तैनात कर दिया। प्लान बहुत सिंपल था। पाकिस्तानी टैंकों को इस यू शेप के अंदर आने दो और जैसे ही वो जाल में फंसे, उन्हें 3 तरफ से घेर कर खत्म कर दो। लेकिन रुकिए, इस प्लान में एक और मास्टर स्ट्रोक था, असली गेम चेंजर। इंडियन इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने पास की नहरें ही तोड़ दी। नतीजा, सारे गन्ने के खेत पानी से भर गए और पूरी की पूरी जमीन एक दलदल में बदल गई। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के वो भारी भरकम मॉडर्न पैटर्न टैंक, वो इस दलदल में एक एक करके फंसते चले गए। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। और इस लड़ाई का जो नतीजा निकला, वो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिर्फ 3 दिन, और इन 3 दिनों में पाकिस्तान ने अपने 97, जी हाँ 97 मॉडर्न पैटर्न टैंक गवा दिए। कई तो एकदम ब्रांड न्यू थे। और भारत का नुकसान? 10 से भी कम टैंक। ये टेक्नोलॉजी पर रणनीति की एक तरफा जबरदस्त जीत थी। हार इतनी बड़ी थी, इतनी जबरदस्त थी कि उस बैटलफील्ड पर जहां तक भी नजर जाती थी, सिर्फ तबाह हुए या छोड़े हुए पाकिस्तानी पैटर्न टैंक ही दिखाई देते थे। कहते हैं कि इंडियन सोल्जर्स ने मजाक में उस जगह का नाम ही पैटर्न नगर रख दिया था, एक शहर जो सिर्फ पैटर्न टैंकों से बना था। तो अब असली सवाल पर आते हैं, आखिर ये हुआ कैसे?
कैसे हमारे पुराने टैंकों ने दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों को इतनी बुरी तरह हरा दिया? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं है, इसका जवाब है इंसानी दिमाग में, सूझबूझ में और सही रणनीति में। अगर हम इसे तोड़कर देखें तो भारत के पास क्या था? बेहतर टैक्टिक्स, सैनिकों की जबरदस्त ट्रेनिंग और सबसे जरूरी जमीन को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कला। वहीं पाकिस्तान की तरफ क्या गलत हुआ? उनकी आर्मी यूनिट्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। वो बार बार एक ही तरह के प्रिडिक्टेबल हमले कर रहे थे और उनके पैटर्न टैंकों में भी कुछ तकनीकी खामियां थीं। तो ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे अच्छी ट्रेनिंग और चालाक रणनीति किसी भी टेक्नोलॉजी के एडवांटेज को बेकार कर सकती है। तो इन सब के बाद सवाल ये है कि क्या भारत ये युद्ध जीत गया था? इसका जवाब हाँ या ना में देना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। चलिए इस युद्ध के असली नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि ये रिपोर्ट भी कहती है, ज्यादातर मिलिट्री एक्सपर्ट्स 1965 के वॉर को किसी एक साइड की क्लियर विक्ट्री नहीं मानते। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है स्टेलमेट, यानी एक गतिरोध, एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जीत हार के दावों से कहीं बढ़कर हर जंग की एक इंसानी कीमत होती है। सिर्फ 22 दिनों तक चले इस युद्ध में भारत ने अपने करीब 3000 जवान खोए और पाकिस्तान ने करीब 3800। तो एंड में हुआ क्या? असल में जमीन पर किसी भी देश को कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। सीज फायर के बाद दोनों देशों की सेनाएं वापस अपनी पुरानी पोजीशंस पर लौट गईं। हाँ, भारत अपने इलाके की रक्षा करने में और पाकिस्तान के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें फेल करने में पूरी तरह कामयाब रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। इसीलिए मिलिट्री के नजरिए से इसे एक स्टेलमेट कहा जाता है। और यही बात हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई क्लियर विनर न हो, जहां कोई जमीन न जीती गई हो, उसमें जीत का असली मतलब क्या है? क्या अपने मकसद को हासिल कर लेना जीत है, या फिर दुश्मन को उसके मकसद में कामयाब होने से रोक देना ही असली जीत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी एक्सपर्ट्स बहस करते हैं।